फास्टैग का नया नियम आज से लागू हो गया है। इसके तहत कम बैलेंस भुगतान में देरी या फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। इसका मकसद फास्टैग में दिक्कत के कारण टोल पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना है। सरकार की ओर से जारी नए नियमों के तहत अगर गाड़ी के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक और टोल पार करने के 10 मिनट बाद निष्क्रिय रहता है तो लेन देन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे पेमेंट एरर कोड 176 लिखकर रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने, कहीं ना कहीं आम जनता को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसे में नए नियम लागू किए गए हैं। पैसा नहीं है तो आगे नहीं जा पाएंगे। सिस्टम फास्टैग की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम यात्रियों को इससे फायदा होगा। फास्टैग को लेकर एनपीसीआई ने नए नियम लागू कर दिए हैं जो कि आज से प्रभावी होंगे। आपको बता दें कि फास्टैग रिचार्ज का कम से कम 1 घंटे पहले आपको फास्टैग रिचार्ज कराना होगा। तो नए नियम क्या कुछ है और क्या कुछ इस पे इफेक्ट पड़ेगा। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज से जिस तरह से एनपीसीआई ने नए नियम लागू किए हैं फास्टैग को लेकर के, क्या है वो नए नियम? सर, एक्चुअली 2 नए नियम है। एक तो यूजर से रिलेटेड है, जो अपने रोड यूजर हैं उनको ध्यान देना है कि उनका अगर उनके फास्टैग में खाते में बैलेंस नहीं है तो उनको हमारे यहाँ जब ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी भी टोल प्लाजा में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उससे 60 मिनट पहले उनको अपने फास्टैग को रिचार्ज करा लेना है। अगर वो 60 मिनट पहले रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उनका फास्टैग प्लाजा में लो बैलेंस की कैटेगरी में शो होगा और फिर उनसे पेनाल्टी ली जाएगी। पेनाल्टी सर किस तरह की होगी? पेनाल्टी सर 2 गुना है, जितना उसका टोल फेयर है उसका 2 गुना पेनाल्टी ली जाती है। तो यूजर अवेयर हो। अपने पहले जो एक कॉन्सेप्ट था कि हम आ रहे हैं और चलते चलते गाड़ी में प्लाजा में आने के बाद रिचार्ज कराते हैं, तो वो पोजीशन नहीं रहेगी, वो कंडीशन नहीं रहेगी, वो अब एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा नियम है 10 मिनट का। वो एक्चुअली जो टोल प्लाजा के लिए है उसके ऊपर प्रभावी होता है। 10 मिनट का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन टाइम, रीडिंग टाइम है, जो गाड़ी का ट्रांजेक्शन रीड किया गया है और जो उसका रिचार्ज हुआ है ट्रांजेक्शन, उसके बीच में मार्जिन 10 मिनट का रखा गया है। अगर 10 मिनट के गैप से ज्यादा होगा तो वो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर 10 मिनट से कम का गैप है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। सर, एक कैटेगरी रखी गई है ब्लैक लिस्ट, हॉट लिस्ट और लो बैलेंस। इन कैटेगरियों के बारे में थोड़ा सा समझाइए। सर, ये कैटेगरी लो बैलेंस तो नाम से ही क्लियर है कि लो बैलेंस है। फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो लो बैलेंस है। ब्लैक लिस्ट सर आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है, फास्टैग की भाषा में ब्लैक लिस्ट नहीं है, फास्टैग की भाषा में हॉट लिस्ट है। हॉट लिस्ट मोस्टली उसका होता है सर जो अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करता है अपने फास्टैग की, या फिर बहुत बहुत लंबे समय से रिचार्ज नहीं कराया है उसका, तो वो भी केवाईसी की श्रेणी में ही आता है। अगर केवाईसी नहीं अपडेट नहीं है तो वो हॉट लिस्ट में आएगा। सर, अब किस तरह की पेनाल्टी देनी पड़ेगी? क्या कुछ डबल टोल दे करके ऐसे लोगों को निकलना होगा या क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल डबल टोल दे के निकलना होगा। पहले क्या था कि पहले आप 10 मिनट पहले भी रिचार्ज कराते थे तो हम उसको एक्सेप्ट करते थे। अभी 1 घंटे पहले आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डबल टोल देना पड़ेगा यूजर को। श्योर है सर, डबल टोल देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे दक्षिणा टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट हेड प्रदीप जी, जिन्होंने बताया कि अगर आप सफर कर रहे हो तो कम से कम 1 घंटे पहले अपने फास्टैग को रिचार्ज कर ले। हालांकि देखा गया था जिस तरह से लोग जो टोल प्लाजा की लेन है उसके अंदर अपने अपने फास्टैग को रिचार्ज करते थे, जिससे कहीं ना कहीं पीछे वाले वाहनों को असुविधा होती थी, समय लगता था। अब वो समय कम हो जाएगा, लोग पहले से ही रिचार्ज किए होंगे तो आसानी से टोल प्लाजा से गाड़ियां पास हो सकेंगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।